नमस्कार। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है और उस तस्वीर के वायरल होने के बाद कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, कई तरह के मायने निकाले जा रहे हैं और इस तस्वीर की चर्चा खूब सुनाई पड़ रही है। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा जो लोकसभा चुनाव के दौरान काराकाट लोकसभा क्षेत्र से आमने सामने थे और जिस तरह की स्थिति उस समय दिखाई पड़ी थी, उस स्थिति को देखने के बाद सारे लोगों को लग रहा था कि अब उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह एक मंच पर दिखाई नहीं पड़ेंगे। उपेंद्र कुशवाहा और पवन सिंह की राहें अलग हो चुकी हैं। लेकिन आज जैसे ही सुबह में यह तस्वीर आई, उस तस्वीर के बाद जितने भी चाहने वाले हैं, पवन सिंह के जितने भी चाहने वाले लोग हैं, वो हैरान हैं, वो परेशान हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर किन कारणों से पवन सिंह की इस तरह की तस्वीर दिखाई पड़ रही है। पवन सिंह जिस मुद्रा में दिखाई पड़ रहे हैं, जिस स्थिति में दिखाई पड़ रहे हैं, जो भाव दिखाई पड़ रहा है, जो अंदाज दिखाई पड़ रहा है, वो यही दिखाई पड़ रहा है कि सीधे तौर पर पवन सिंह के द्वारा अपनी गलती मान ली गई है और ये इशारा कर दिया गया है कि जो गलती लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई पड़ी थी, उस तरह की गलती दोबारा दिखाई नहीं पड़ेगी। और इसी भाव को व्यक्त करती हुई तस्वीर सुबह से वायरल हो रही है। सोचिए कि लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से पवन सिंह के समर्थकों के द्वारा जो अपनापन दिखाने की कोशिश की गई थी, जिस तरह से रात भर गलियों में घूमकर पवन सिंह को जिताने का प्रयास किया गया था, जिस तरह से लग रहा था कि नहीं, भोजपुरी के एक सुपरस्टार हमारे लोकसभा क्षेत्र में आया है, इसे जिताना जरूरी है, और इसीलिए रात भर घूमकर उनके समर्थकों के द्वारा प्रचार किया जा रहा था। रात भर घरों में पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था कि पवन सिंह अगर चुनाव जीते हैं तो इस तरह की होगी। और इसी क्रम में कुछ इस तरह के विवाद उत्पन्न हुए, कुछ इस तरह के कलह उत्पन्न हुए, जिस कलह का परिणाम आज भी घरों में दिखाई पड़ रहा है। आज भी घरों में उस तरह की स्थिति है जो स्थिति लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई पड़ी थी। लेकिन इन स्थितियों से न तो पवन सिंह को कोई लेना देना है, न ही उपेंद्र कुशवाहा को। दोनों अपने फायदे के हिसाब से कि इस तस्वीर को सामने लाने की कोशिश किए हैं और इस तस्वीर के माध्यम से उस जख्म को कुरेदने की कोशिश की गई है जो जख्म लोकसभा चुनाव के दौरान दिखाई पड़े थे। और सोचिए कि सबसे बड़ा प्रभाव दोनों के बीच हुए तल्खी का सबसे ज्यादा प्रभाव शाहाबाद प्रक्षेत्र में दिखाई पड़ा था। तमाम वो सीटें गंवानी पड़ी थी एनडीए को, जिन सीटों पर एनडीए को काफी उम्मीदें थी, उन सीटों को गंवानी पड़ी थी। कारण कि माना जा रहा था कि पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण शाहाबाद क्षेत्र के जितने कुशवाहा मतदाता हैं वो नाराज है और इसीलिए कुशवाहा मतदाता के द्वारा शाहाबाद क्षेत्र में चुनाव लड़ने वाले एनडीए प्रत्याशियों को मतदान नहीं किया गया था, जिससे शाहाबाद प्रक्षेत्र में इसका साफ असर दिखाई पड़ा था। अब उनका क्या होगा? जो इनके चुनाव लड़ने के कारण हार चुके हैं, जिनका सांसद बनने का सपना टूट गया है, उनका क्या होगा? ये तमाम तरह के प्रश्न हैं, जिन प्रश्नों का जवाब शायद अब न तो उपेंद्र कुशवाहा दे सकते हैं और न ही पवन सिंह दे सकते हैं। और अब उनको सोचना होगा, उन मतदाताओं को सोचना होगा जो नेताओं के लिए अपनी जान की बाजी लगा देते हैं, सब कुछ करने पर उतारू हो जाते हैं, मरने मारने पर भी उतारू हो जाते हैं। अब उन्हें सोचना होगा कि क्या नेताओं को समर्थन दिया जाना चाहिए, क्या नेताओं का इस तरह से स्वागत होना चाहिए, क्या नेताओं के लिए जान की बाजी लगानी चाहिए। अब उन मतदाताओं को सोचना चाहिए कि उनके द्वारा जो किया गया वो सही था या गलत था, क्या नेताओं के द्वारा इस तरह के कार्य होने चाहिए। अब उन मतदाताओं के पाले में ये सवाल है, जिन सवालों को टटोलने की कोशिश मीडिया के द्वारा शुरू कर दी गई है। और एक बात तय है कि जिस तरह से पवन सिंह का इस्तेमाल पहले बीजेपी के द्वारा किया जाता रहा है, उसी तरह का इस्तेमाल एक बार फिर विधानसभा चुनाव के दौरान किया जाएगा और इस्तेमाल करने के बाद पवन सिंह को उसी तरह से कचरे की ढेर पर फेंक दिया जाएगा।